दोस्तों, सपनों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी मदद खुद करनी होती है। अगर आप अपनी मदद खुद करेंगे तो आप अपने सपनों को अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जो इंतजार था बहुत लंबे समय से, लगभग 5-6 महीने से इंतजार कर रहे थे कि ग्रहों के गोचर में बदलाव होगा, अच्छे फल मिलेंगे, नहीं मिले। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भी इंतजार कर रहे थे। इनके लिए क्या होने वाला है अगले 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं आपने। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है ये, ध्यान दीजिए यहाँ। बिल्कुल थोड़ा सा समय निकालिए। पहले इंतजार तो था, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारा इंतजार वैसे ही रह गया। क्योंकि कोई भी ग्रह गोचर में बदलाव करता है। गुरु ने गोचर में बदलाव किया, कुछ नहीं मिला, सोचते रहे। राहु केतु ने गोचर में बदलाव किया, कुछ नहीं मिला। उससे पहले शनि देवता ने गोचर में बदलाव किया, कुछ नहीं मिला। चिंता में पड़ गए। हमारे भाग्य में यही है, ऐसे नहीं होता। ये जन्म कुंडली पर आधारित होता है। जिसकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब हैं, गोचर में भी खराब हैं, उनको भी घबराना नहीं चाहिए, उपाय करने चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अभी तक फल क्यों नहीं मिला, अच्छा समय क्यों नहीं आया, बताते हैं आपको। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर में बदलाव करते हैं, बड़े बड़े ग्रह खासकर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं नई राशि में, 0 डिग्री से बाल्यावस्था में होते हैं। उसके बाद युवा अवस्था में पहुंचने में थोड़ा सा 2-3 महीने लग जाते हैं उनको। जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं फिर अपने फल देते हैं। अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या होगा, कितने फल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर ग्रह कोई पीड़ित हैं तो उसका उपाय कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। जुलाई के प्रारंभ में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा। ये 8 नंबर की आपकी राशि है। 8 नंबर से 4th हाउस में राहु गोचर करेंगे, 5th हाउस में शनि गोचर करेंगे, 7th हाउस में शुक्र, 8th हाउस में सूर्य गुरु, 9th हाउस में बुध, 10th हाउस में मंगल और केतु गोचर करेंगे। अब शनि 13 जुलाई से 18 नवंबर तक वक्र अवस्था में चले जाएंगे। गुरु जो भी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, 9 जुलाई से उदय हो जाएंगे, और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में। अब इन सब का फल क्या होगा, पूरे 9 ग्रहों का गोचर क्या फल देने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों को। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं, ये वृश्चिक राशि 8 नंबर की, यहाँ से 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर इतना अच्छा नहीं गिना गया है गुरु के लिए, क्योंकि शुभ ग्रह 6, 8, 12 में अच्छे फल नहीं देते हैं, क्लियर बात। और गुरु सबसे शुभ ग्रह हैं, और गुरु जहां बैठते हैं, ध्यान देना, वहां गुरु कहते हैं मैं यहां आ गया हूं, इस घर की जिम्मेवारी आपकी है। उस घर के जो भी कारक तत्व हैं वो आपने संभालने हैं, जो रिश्तेदारी है वो आपने संभालनी है, जो भी कर्म हैं आपने करने हैं, तभी वो घर आगे बढ़ेगा, उस घर के कारक तत्व तो आगे होंगे। लेकिन जहां जहां मैं देखूंगा वहां वहां उसको शुभ कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। अब गुरु आए 8वें घर में। गुरु किस चीज के कारक हैं, फैट के कारक हैं, चर्बी के कारक हैं। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, पेट में गैस वगैरह बनना, ये सभी गुरु के कारण होता है। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी केयर करनी है, अगर नहीं है तो खाने पीने पर परहेज करना है, सैर करनी है, योगा करना है, उपाय करने हैं। उपाय आपको बताए जाएंगे अंत में, उन्हें फॉलो कीजिएगा। अब गुरु की दृष्टि कहाँ गई, गुरु की दृष्टि जा रही आपकी 12th हाउस में,
सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से जब देखा 12वें घर में, 12वां घर क्या है? विदेश का है, खर्चे का है। विदेश से संबंधित कोई भी काम है आपका, कोई रुका हुआ काम था, वो सारे काम निपट जाएंगे। गुरु है अतिचारी अवस्था में, ध्यान देना, जो 1 साल का काम है 4-5 महीने में सारा निपटा देंगे। बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे। जो जाना चाहते हैं विदेश में, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, ये उनके रास्ते खुल गए हैं। खर्चों पे कंट्रोल करेंगे। धार्मिक यात्रा होंगी, ट्रैवलिंग होगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है आपकी, शुभ यात्राएं होंगी। गुरु है शुभ ग्रह है, शुभ यात्राएं होंगी आपकी। यहां से गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में, वाणी में जो अग्रेसिव पन था, जो उतावलापन था, वो सारा समाप्त हो जाएगा। यहाँ कुटुंब का घर है, सेविंग का घर है, धन का घर है, धन की प्राप्ति होगी, सेविंग करेंगे, वाणी में मिठास आ जाएगी। वाणी में मिठास हो तभी सब कुछ मिलता है। मीठी वाणी बोल के सबको अपना कर लेत, कोयल किसको देत है, कौआ किससे लेत। मीठी वाणी बोलेंगे तो सब अपने हो जाएंगे, पराये भी अपने हो जाएंगे। ये तो कुटुंब का घर है, कुटुंब के लोग सारे आपके आगे पीछे घूमेंगे, प्यार बढ़ेगा, घर के अंदर प्यार बढ़ेगा, माहौल अच्छा होगा, तो काम करने का दिल भी करेगा। यहां से दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में, प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है। माता को कोई शारीरिक कष्ट था, कोई प्रॉब्लम थी, वो भी दूर हो जाएगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके प्रति अगर कोई चिंता भी थी उनको, वो चिंता भी दूर हो जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लग्जरी आइटम कुछ भी खरीदेंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा बनेगा, धार्मिक माहौल बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है, गुरु अतिचारी अवस्था में है, जल्दबाजी में काम करेंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना, आपने सब कुछ काम सोच समझ के करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखभाल के, उसके बाद ही कोई एग्रीमेंट साइन करने हैं। अब गुरु क्या करेंगे? 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर, उच्च के हो जाएंगे केवल 2 महीने के लिए, ध्यान थोड़े से समय के लिए है। गुरु यहाँ आएंगे तो क्या है, जहां बैठते हैं उस चीज की परवाह नहीं करते। यहाँ पिता का घर है, पिता से मनमुटाव मत कर बैठना, ईगो ना आ जाए आपके अंदर, ये ध्यान रखना है आपने। ये भाग्य का स्थान है, भाग्य को आगे बढ़ाने की लक तो आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं, कोई काम आगे बढ़ाना चाहते हैं भाग्य के लिए, कि भाग्य हमारा आगे बढ़े, भाग्य साथ तो देगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। गुरु यहाँ कुछ करने वाले नहीं है, मेहनत आपको ही करनी होगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बनता है, रौनक आएगी चेहरे के ऊपर। अब जो भी सोचेंगे शुभ सोचेंगे, ज्ञान प्राप्ति की तरफ भागेंगे आप, अब ज्ञान की तरफ आपका ध्यान होगा। यहाँ से दृष्टि आपके थर्ड हाउस में, जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटे भाई बहन, आपके कुलीग, अड़ोस पड़ोस, वहाँ से प्यार बनेगा आपका। फिर उसके बाद दृष्टि जाएगी आपके फिफ्थ हाउस में, शिक्षा, संतान, लव रिलेशन, शिक्षा की तरफ आपका ध्यान जाएगा। गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं, अपनी राशि पर दृष्टि दे रहे हैं, ज्ञान की तरफ आपका ध्यान जाएगा। कंसीव करना चाहते हैं, समय है कंसीव का, कंसीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के डॉक्टर की सलाह लेकर उसके बाद ही आगे बढ़ना है आपने। जो लव रिलेशन में हैं उनका भी सुधार हो जाएगा। अगर थोड़ी सी दूरी भी बन गई थी, थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया, थोड़ी खटास आ गई थी आपस में एक दूसरे की, वो भी दूर हो जाएगी। जो रिलेशन में नहीं है उनके भी रिलेशन बन जाएंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके फिफ्थ हाउस में। शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री हो जाएंगे, आपके आ जाएंगे फोर्थ हाउस में, जहां राहु पहले विराजमान है। ध्यान देना, राहु और शनि दोनों पिशाच योग बनाएंगे। यहां सोच समझ के काम करना है, जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है सोच समझ के, जल्दबाजी में काम नहीं करना। पहले भी गुरु के बारे में बताया, अतिचारी अवस्था में है, सोच समझ के काम करना है, कुछ भी करना है। यहाँ माता से दूरी नहीं बननी चाहिए। यहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पर, कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मंगल और केतु इकट्ठे बैठे हैं। स्टार्टिंग में 1.5 महीने के लिए यहीं रहेंगे, अंगारक योग बनेगा, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी, पॉलिटिक्स नहीं करनी,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपके मुख से कोई ऐसी वाणी न निकल आए जिससे आपके बॉस, आपके कुलीग्स, जो आपके कर्मचारी हैं, आपसे नाराज हो जाएं। ये ध्यान रखना है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी जाएगी। उत्तेजना में कोई काम नहीं करना, कोई भी प्लान बनाना है, कोई भी अच्छा काम करना है, दूसरों की सलाह लेकर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग क्या होगा? जल्दबाजी में आपसे काम करवाएंगे, उल्टे सीधे भी काम आप कर सकते हैं। राहु हैं, राहु ये काम करवा सकते हैं आपसे। आप कोई विरोधी आकर आपके घर में मनमुटाव करवा सकता है, घर का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ थोड़ा-सा आपने विरोधियों से बचकर रहना है, शत्रुओं से बच के रहना है, ये ध्यान रखना है। वैसे शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो शत्रुहंता का भी काम करेंगे शनि। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को मेहनत से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हाउस है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की कोशिश करेंगे, होगी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, कोई भी काम करना है, ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो आपके लिए ये 6 महीने बहुत ही बेस्ट जाने वाले हैं, बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा वृश्चिक राशि वालों ने आशीर्वाद दिया। अब उपाय क्या करने हैं आप? आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। हनुमान जी की पूजा को कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और श्वेत ध्वज लीजिए, तिकोना ध्वज लीजिए, उसके ऊपर हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, नीचे श्री राम जी लिखा हुआ है। वो मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर फहरा दें। आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा है। पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, इसी में ही कल्याण होगा। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सहा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।